तो नमस्कार सक्सेस उत्तराखंड के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत। तो दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स के सीरीज़ के क्रम में आज हमारी 23वीं वीडियो रहेगी। बाकी 29 वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ, उससे पहले अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। तो बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ, आज का हमारा पहला करंट अफेयर्स यहाँ पर रहेगा। रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ हैज़ इनॉग्रेटेड संविधान मंदिर इन 434 ITI सेंटर ऑफ विच स्टेट। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के 434 ITI केंद्रों में संविधान मंदिर का उद्घाटन किया है। तो सबसे पहले दोस्तों आपका जो वर्तमान, अगर आपसे पूछा है कि वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, तो हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ जी। कौन है? जगदीप धनखड़ जी। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने आपके 434 ITI केंद्रों में आपका संविधान मंदिर का उद्घाटन किया है। तो कौन से राज्य में किया है इन्होंने? महाराष्ट्र में किया है। कहाँ पे किया है? महाराष्ट्र राज्य में इन्होंने 434 ITI केंद्रों में संविधान मंदिर का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट रहेगा आपका रिसेंटली वी श्रीनिवासन। क्या है? रिसेंटली वी श्रीनिवासन हैज़ बीन ऑनर्ड विद द राजभाषा कीर्ति अवार्ड। क्या है? राजभाषा कीर्ति अवार्ड। इन विच ईयर वाज इट स्टार्टेड। तो हाल ही में वी श्रीनिवास को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, क्या है? राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसकी शुरुआत किस वर्ष से हुई है? तो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार वर्तमान में आपसे पूछा है कि 2024 राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो आपको याद रखना है वी श्रीनिवासन को। क्या है? वी श्रीनिवासन को आपका 2024 में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया। और इस राजभाषा कीर्ति पुरस्कार का जो शुरू हुआ है वो शुरुआत कब से हुई है? 2015-16 से। तो यानी 2015-16 से आपको प्रतिवर्ष आपका क्या है? राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया जाता है जो अपनी राजभाषा में अव्वल कार्य करता है। ठीक है, तो वी श्रीनिवास को जो है आपका राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया। तो हाल ही में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो वी श्रीनिवासन आपको याद रखोगे। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? 2015-16 से इसकी शुरुआत हुई और 2024 में किसको मिला है? वी श्रीनिवास को मिला है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। और ये किस क्षेत्र में मिलता है? राजभाषा के क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, राजभाषा हमारी क्या है? हिंदी है। हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है दोस्तों, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है। तो जो बच्चे नए हैं, अभी तैयारी में आ रहे हैं, प्रिपरेशन में आ रहे हैं, ये क्वेश्चन उनके लिए है। बाकी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो पता ही है कि राजभाषा हमारी कौन सी है और राष्ट्रभाषा कौन सी है। नेक्स्ट हमारा रिसेंटली विच मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री हैज़ ऑफिशियली बैंड हिजाब। जो है किस मुस्लिम बहुल देश ने आधिकारिक तौर पर हिजाब पर बैन लगाया है? क्या लगाया है? हिजाब पर बैन लगाया है। तो हिजाब जो है आपका मुसलमानों का एक परंपरा है। ठीक है, तो हिजाब पर क्या लगाया है इन्होंने? बैन लगाया है कि वहाँ पर हिजाब नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऐसा मुस्लिम बहुल देश है? आपका तजाकिस्तान। कौन सा है? तजाकिस्तान। तो हाल ही में किस मुस्लिम बहुल देश ने आधिकारिक तौर पर, ठीक है, ऑफिशियली क्या है, हिजाब को बैन कर दिया है? तो किसने किया है? ताजिकिस्तान ने किया है। तो रिसेंटली विच मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री हैज़ ऑफिशियली बैंड हिजाब। तो कौन है? ताजिकिस्तान। नेक्स्ट आपका विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन यमन। क्या है? ऑपरेशन यमन। तो हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन यमन की शुरुआत की है? क्या है? ऑपरेशन यमन की शुरुआत की है। तो किस देश ने की है? आपकी इजराइल ने। तो हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन यमन की शुरुआत की है? तो ऑपरेशन यमन किसने शुरू किया है? आपका इजराइल ने किया है। किसने किया है? इजराइल ने किया है। रिसेंटली अमेरिका हैज़ इनिशिएटेड अ ग्लोबल बैन ऑन विच कंट्रीज गवर्नमेंट मीडिया RT। ठीक है, तो हाल ही में अमेरिका ने किस देश की सरकारी मीडिया RT पर वैश्विक स्तर पर प्रतिबंध लगाने की पहल की है? तो जो RT है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है RT, तो उस पर क्या है? वैश्विक स्तर पर यानी ग्लोबल बैन लगा दिया है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर इस पर क्या लगा दिया है? बैन लगा दिया है। तो कौन से देश ने लगाया आपका RT पर सोशल मीडिया RT पर किसने बैन लगाया है? रशिया ने लगाया है। ठीक है, रूस ने आपका क्या है RT सोशल मीडिया ऐप RT पर क्या लगा दिया? बैन लगा दिए। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ बीन सीरियसली अफेक्टेड बाय द रिसेंट साइक्लोन बेबिका। क्या है? साइक्लोन बेबिका। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में आए चक्रवात बेबिका के गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है? तो बेबिका चक्रवात जो है वो कहाँ पर आपका आया है? फिलीपींस में आया है। ठीक है, तो एक बेबिका क्या है? एक
साइक्लोन है आपका। बेबिन का क्या है, एक चक्रवात है, चक्रवात का नाम है बेबिन का। और ये चक्रवात जो है वो कहाँ पर आया है आपका, फिलीपींस में आया है। कहाँ पर आया है, फिलीपींस में आया है। तो वहाँ पर क्या है, गंभीर रूप से इसने लोगों को वहाँ पर प्रभावित किया है। तो बेबिन का आपको ध्यान रखना है, बेबिन का क्या है, तो बेबिन का एक चक्रवात है और ये आपका कहाँ पर आया है, फिलीपींस में आया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा एक चक्रवात है। क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चक्रवात है, हु इज़ द साइक्लोन इज फॉलोइंग। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना, आपके पास विभिन्न प्रकार के नाम दिए जाएंगे। कुछ आपके ज्वालामुखी के नाम हो सकते हैं, कुछ आपके हिल के नाम हो सकते हैं और कुछ आपके चक्रवात के नाम होंगे। तो इस चक्रवात, बेबिन का चक्रवात कहाँ पर आया है, फिलीपींस में आया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। रिसेंटली इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड असिस्टेंस, इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड असिस्टेंस ऑफ $1 लाख टू विच कंट्री अंडर ऑपरेशन सद्भाव। ठीक है, तो ऑपरेशन सद्भाव क्या है, ऑपरेशन सद्भाव के तहत किस देश को $1000 की सहायता प्रदान करी है भारत ने। तो भारत ने ऑपरेशन सद्भाव के तहत किस देश को $1000 अरब डॉलर की शुरुआत की है। ठीक है, $1 लाख की सहायता प्रदान करी है। तो किस, कहाँ पर किया आपका, वियतनाम और लाओस को क्या किया है, $1 लाख की सहायता प्रदान करी है भारत ने। तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया वियतनाम की सहायता के लिए, कौन सा जो ऑपरेशन है वो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया भारत द्वारा, तो ऑपरेशन सद्भाव। तो आपसे पूछा जाता है कि ऑपरेशन सद्भाव किसके द्वारा चलाया गया, तो भारत के द्वारा चलाया गया। और किससे संबंधित है, सहायता से संबंधित है ये। और इसने क्या है, भारत ने क्या है, ऑपरेशन सद्भाव के तहत वियतनाम और लाओस को क्या है, $1 लाख की सहायता प्रदान करी है। तो अब आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड असिस्टेंस ऑफ $1 लाख टू विच कंट्री अंडर ऑपरेशन सद्भाव। तो ऑपरेशन सद्भाव के अंतर्गत कितने अरब डॉलर की सहायता प्रदान करी है भारत ने, तो वियतनाम को $1 लाख की सहायता प्रदान करी है। आपसे ये बन सकता है कि ऑपरेशन सद्भाव के अंतर्गत आपका भारत ने वियतनाम और लाओस को कितने अरब डॉलर की सहायता प्रदान करी है, तो $1 लाख की सहायता प्रदान करी है। नेक्स्ट आपका, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट ओवर द मीटिंग ऑफ श्री सोमनाथ ट्रस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ श्री सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक का अध्यक्षता की है। तो आपका श्री सोमनाथ ट्रस्ट जो है वो कहाँ पर आयोजित की गई थी बैठक, आपका गांधीनगर में की गई थी। कहाँ पर, गांधीनगर में। और यहीं पर आपके जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रस्ट की क्या करी थी, इस बैठक की अध्यक्षता करी थी। तो आपसे पूछा सकता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस ट्रस्ट की मीटिंग की अध्यक्षता की है, तो कहाँ पर की है, श्री सोमनाथ ट्रस्ट की करी है। और ये श्री सोमनाथ ट्रस्ट कहाँ पर आपका आयोजित किया गया था, ये मीटिंग आपकी गांधीनगर में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट आपका, रिसेंटली विच गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू कंप्लीट बैन ऑन ऑल टाइप्स ऑफ फायर क्रैकर्स बाय January 1 टू टैकल एयर पॉल्यूशन। ठीक है, तो कौन सा आपका, दिल्ली गवर्नमेंट। इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। हाल ही में कि सरकार ने वायु प्रदूषण के निपटने के लिए 1 जनवरी तक सभी प्रकार के पटाखों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो आपका जो है किस राज्य की सरकार ने आपके वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 1 जनवरी तक, यानी अभी से सितंबर से लेकर 1 जनवरी तक सभी प्रकार के पटाखों, किसी भी प्रकार के पटाखे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, पूर्ण रूप से प्रतिबंध। यानी आपका दिल्ली किसने किया, ये दिल्ली सरकार ने किया है, दिल्ली गवर्नमेंट ने। तो यानी आपका दिल्ली में इस बार जो है दिवाली में पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे, पटाखों पर पूर्ण रूप से बैन लगा दिया गया है। ठीक है, तो 1 जनवरी तक कब का लगा है, 1 जनवरी तक ये बैन लगा दिया गया है, उसके बाद आप फोड़ सकते हो। नेक्स्ट आपका, न्यू स्टैंडर्ड ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन हैव बीन स्टेबलाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, वेयर इज द प्रोविजन फॉर दिस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निवारक निरोध, क्या है, निवारक निरोध हेतु नए मानक स्थापित किए गए हैं। इसका प्रावधान संविधान में कौन से आर्टिकल में किया गया। यानी जो आपका सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है वो निवारक निरोध के लिए कोई भी मानक आपके क्या कर सकता है, स्थापित कर सकता है, नए मानक बना सकता है। तो इसका प्रावधान संविधान के कौन से आर्टिकल में, तो कौन से आर्टिकल में, आपके आर्टिकल 22 में। तो हाल ही में अभी जो है निवारक निरोध पर कोई नए मानक बनाए गए हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो इसलिए पेपर क्वेश्चन बन रहा है कि आपका ये जो अधिकार है किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, निवारक निरोध के लिए नए मानक तैयार करना। ठीक है, प्रोविज़न फॉर दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल में दिया गया, आर्टिकल 22 में दिया गया है। नेक्स्ट आपका, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू ट्रेन 5000 साइबर कमांड
कमांडोज इन हाउ मैनी ईयर्स। ठीक है, केंद्र सरकार ने कितने वर्षों में 5000 साइबर कमांडो को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई है? तो आपका 5 वर्ष के अंतर्गत। तो 5 वर्षों में क्या है, केंद्र सरकार क्या करेगी, 5000 साइबर कमांडो को प्रशिक्षित करेगी। तो कितने वर्ष की योजना है ये? 5 वर्ष तक की योजना है। 5 वर्ष में इन्होंने क्या करना है, 5000 साइबर कमांडो को प्रशिक्षित करना है। When among the following is World Patient Safety Day celebrated? तो आपका विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? क्या है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 सितंबर को आपका क्या है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। देखो दोस्तों, दिवस से जो है एक न कोई क्वेश्चन हमेशा बनता है और हर एग्ज़ाम में आपका जो है एक न एक दिवस पूछा जाता है। तो आपको जितने भी दिवस यहाँ पर करंट अफेयर्स में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इन चीज़ों को आपको मेंशन करना है, कौन सी तारीख को कौन सा आपका जो है दिवस मनाया जाता है। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन कभी आपसे बन सकता है। तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? आपका 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। What position does in India country currently hold in the world in terms of export alcoholic beverages? ठीक है, इसको हिंदी में देख लेते हैं। भारत में वर्तमान मादक पेय निर्यात मामले में दुनिया में किस स्थान पर है? ठीक है, मादक के मामले यानी जो नशा है, मादक पेय पदार्थ निर्यात में मामले में दुनिया में किस स्थान पर है? आपका तो 40वें स्थान पर है, जहाँ पर क्या है, आपका मादक बेचा जाता है, मादक पेय बेचा या खरीदा जाता है। ठीक है, तो 40वां ऐसा देश है जहाँ पर मादक खरीदा जाता है। वेयर हैज़ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली इनॉग्रेटेड द 8th इंडिया वाटर वीक 2024? यानी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8वें भारत जल सप्ताह 2024 का शुभारंभ किया है। तो 8वें भारत जल सप्ताह का शुभारंभ किया है। तो क्या है आपका, नई दिल्ली में। कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में जो है आपका 8वां भारत जल सप्ताह का आयोजन किया है। तो आपका जल सप्ताह जो है प्रतिवर्ष सितंबर माह में मनाया जाता है। तो 8वां भारत में जल सप्ताह 2024 का शुभारंभ कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में किया है। तो कौन इनॉग्रेट कर रहा है इसको? आपका द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट आज का रहेगा हमारा, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट मेजर इनिशिएटिव आपका सुभद्रा योजना। कौन सा है? सुभद्रा योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रमुख पहल जो है सुभद्रा योजना का शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने किया है? तो किस राज्य सरकार की प्रमुख पहल पर क्या है, सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया है? तो आपका उड़ीसा में। तो सुभद्रा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा से है। और किसके द्वारा ये इनॉग्रेट की गई है, यानी इसकी पहल किसके द्वारा की गई है? तो सुभद्रा योजना की पहल जो आपका उड़ीसा राज्य द्वारा किया गया। और इसका शुभारंभ किसने किया है? तो शुभारंभ आपका नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो इसका सबसे पहले जो स्टार्टिंग है वो किसने करी है? नरेंद्र मोदी ने की है। तो ये तो दोस्तों हमारे आज की करंट अफेयर्स जो कि मैंने बात करी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलेंगे आपको नए करंट अफेयर्स के साथ अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।